अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डेबिट वर्सेस क्रेडिट। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और ये है क्या चीज़ बेसिकली, और ये यूज़ का होता है और इनका यूजेज का होता है। सबसे पहले ये जान लो कि डेबिट का भी कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन दोनों को एज अ अकाउंटिंग को बनाने के लिए या अकाउंटिंग को रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए जो रूल्स बनाए हुए हैं ना, डेबिट और क्रेडिट के थ्रू चला रहा है। लेकिन इनका अपना कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मानी नहीं है। ठीक है, इसकी अक्सर अवकात लोग समझते हैं कि डेबिट मतलब ज़्यादा हो जाना, क्रेडिट यानी कम हो जाना, यानी डेबिट का आ जाना, क्रेडिट का आ जाना। ये केस बिल्कुल गलत है। ये इसका रेयर केस हो सकता है, लेकिन रियल इसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने है ना अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, जैसे कि ABCDEFG, इनका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम सपोज़ करते हैं, ठीक है, अगर APPLE एप्पल, फिर ये मानी बनाता है कि यार इसका कोई मकसद है। अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देखा जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ए होगा या खाली फ़ी होगा तो इसका कोई मकसद नहीं है। अगर APPLE तो इसका मतलब ये समझ आता है कि यार इसका मतलब है एप्पल। इसी तरह सी का कोई मतलब नहीं। अगर CAR इसका मतलब है ये गाड़ी। तो इसी तरह जो ना, ये डेबिट क्रेडिट रूल्स को इसलिए बनाया गया ताकि इसके आगे जो ना, जो रूल्स रेगुलेशन को ही समझ सके और लोग इसको अच्छी तरह से इसको फॉलो कर सके। मतलब इसका अपना कोई रियल मतलब नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आप जब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डेबिट है क्या चीज़ बेसिकली। ये बेसिकली है बहुत डिटेल में डेबिट क्रेडिट। इसको सिंपली आपने ये नहीं समझना कि ये बढ़ जाना या कम हो जाना, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहले हम देखते हैं ब्लैक जो हमने ये ब्रैकेट्स या जो डब्बे बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें से अकाउंट्स में से हमारे पास जो हमने बनाए हुए हैं एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल, ये 5 जो पिलर्स हैं ना अकाउंटिंग के, ये बेसिकली डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के मुताबिक ही काम करते हैं। इसको आसान बनाने के लिए जो रूल्स जिन लोगों ने बनाया ना, वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को ही डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही चला रहा है। तो सिंपली ये समझ लो कि जब एसेट्स और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरह इनकम, रेवेन्यू और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरह फिर इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होता है। ये है सिंपल इसका जो रूल था, जो मैंने आपको भी समझा दिया कि ये चीज़ है असल में।